हेलो मेरे दोस्तों, हमारे कई सारे क्लाइंट्स की ऑर्गेनाइजेशन उन्हें फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में उनका सीटीसी रीस्ट्रक्चर करने का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको सैलरी रीस्ट्रक्चर करके ज्यादा टैक्स एफिशिएंट कंपोनेंट्स चूज करने का ऑप्शन, तो आपको कौन से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाहिए। सो लेट्स लुक एट दिस स्क्रीनशॉट जो हमारे ही एक क्लाइंट ने मुझे भेजा है, जहां उन्हें डिसाइड करना है कि उनके सैलरी में से कौन से एग्जाम्पशंस, परक्विजिट्स और डिडक्शंस वो ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि मील अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, पीरियोडिकल्स एंड सब्सक्रिप्शंस, मोबाइल रीएम्बर्समेंट, ब्रॉडबैंड रीएम्बर्समेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आप नोटिस करोगे तो नेक्स्ट टू एवरी अलाउंस एक लिमिट भी मेंशन की हुई है, विच मीन्स कि ये अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट तो होगा, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ द बिल्स सबमिटेड दीज विल बी टैक्स फ्री। और आजकल ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज का सीटीसी कुछ ऐसे ही डिजाइन करना चाहते हैं जहां एम्प्लॉयज मैक्सिमम टैक्स सेव कर सके और उनकी इन हैंड सैलरी ज्यादा से ज्यादा हो सके। सो आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन एग्जाम्पशंस, परक्विजिट्स और डिडक्शंस को। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी अपने सीटीसी को ज्यादा टैक्स एफिशिएंट वे में डिजाइन कर पाओगे। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। सो द फर्स्ट वन इज हाउस रेंट अलाउंस। आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड कराता है। अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं या अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स के नाम पर है और आपका नाम प्रॉपर्टी में नहीं है, और एवरी मंथ अगर आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में रेंट ट्रांसफर करते हैं, और अगर आपके पास एक रेंटल अग्रीमेंट है और आप रेंट रिसीट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे केस में आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं। एचआरए का कंप्लीट अमाउंट जो आपके सैलरी स्लिप में दिखता है टैक्स फ्री नहीं होता, और इसकी कुछ कंडीशंस होती है। लेट्स लुक एट द कंडीशंस। ए, एक्चुअल अमाउंट जो आपको एज एन एचआरए मिलता है। बी, बेसिक सैलरी का 50% अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, वरना 40% अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं। सी, एक्चुअल रेंट जो आप पे करते हैं माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। इसे और भी अच्छे से एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। गोपाल कुमार मुंबई में रहते हैं और उनकी बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपीज, दैट्स 12 लाख रुपीज एनुअल। वो मंथली 30,000 रुपीज का रेंट पे करते हैं, विच मीन्स एनुअली 3,60,000 रुपीज, और उसकी सैलरी स्लिप में मंथली 35,000 रुपीज का एचआरए दिखता है, दैट इज 4,20,000 रुपीज एनुअली। तो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड बनता है 4,20,000 रुपीज, बेसिक सैलरी का 50% बनता है 6 लाख रुपीज, और एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक बनता है 3,60,000 रुपीज माइनस 1,20,000 रुपीज इक्वल्स 2,40,000 rupees. So in this case, 2,40,000 rupees will be tax free, और बैलेंस 1,80,000 रुपीज के अमाउंट पर गोपाल को टैक्स पे करना होगा। अब आगे हम फ्यूल एंड ट्रैवल रिएम्बर्समेंट और ड्राइवर सैलरी पर टैक्स सेविंग को समझे उससे पहले, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से बनवाने के लिए। नेक्स्ट इज फ्यूल, ट्रैवल एंड रीएम्बर्समेंट। सो अगर आपका एम्प्लॉयर सीटीसी में फ्यूल, ट्रैवल एंड रीएम्बर्समेंट ऐड करने का ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है, तो एवरी मंथ आपके बैंक अकाउंट में इस अलाउंस का अमाउंट क्रेडिट तो होगा ही, लेकिन अगर आप फ्यूल और ट्रैवल एक्सपेंसेस के बिल सबमिट कर सकते हैं एम्प्लॉय
एम्प्लॉयर की दी हुई लिमिट तक, तो इस कंप्लीट अमाउंट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप घर से ऑफिस टैक्सी में ट्रैवल करते हैं और टैक्सी के बिल्स सबमिट करते हैं, तो कंप्लीट अमाउंट जितने का बिल सबमिट किया है आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ लिमिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। या फिर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कार एलोकेट की है या आपकी खुद की कार है जो आप ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, तब भी आप बिल्स सबमिट करके फ्यूल और मेंटेनेंस रिएम्बर्स कर सकते हैं। और अगर कार ऑफिशियल यूज के साथ साथ पर्सनल काम के लिए भी यूज होती है, तब 1.6 लीटर से कम की इंजन वाली कार के लिए 2700 रुपीज तक का अमाउंट टैक्सेबल होगा और बाकी अमाउंट टैक्स फ्री होगा। और अगर कार की कैपेसिटी उससे ज्यादा है तो 3300 रुपीज का अमाउंट टैक्सेबल होगा और बैलेंस अमाउंट टैक्स फ्री रहेगा। नेक्स्ट इज ड्राइवर्स सैलरी। कई सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को कंपनी ड्राइवर्स अलाउंस भी प्रोवाइड करवाती है, जहां उन्हें ऑप्शन मिलता है कि वो एक ड्राइवर को हायर करके और उसे हर महीने सैलरी पे करे। सो ऐसे में अगर सही डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं तो मंथली सिर्फ 900 रुपीज का अमाउंट ही टैक्सेबल होगा और बैलेंस अमाउंट टैक्स फ्री होगा। नेक्स्ट इज मील कूपन्स। आपके एम्प्लॉयर आपको मील कूपन प्रोवाइड करवाते होंगे और ऐसे में ये परक्विजिट एम्प्लॉय यानी आपके लिए टैक्सेबल होता है, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ 50 रुपीज पर मील टैक्स फ्री होता है और 22 वर्किंग डेज के हिसाब से दिन के 2 मील विच इज 2200 रुपीज पर मंथ इज टैक्स एग्जेम्प्ट। ऑल्दो ये पर्क काफी सालों से अवेलेबल था, लेकिन अब तक इसे इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता था, लेकिन डिजिटल वॉलेट्स के आ जाने से इन्हें वाइडली यूज किया जा रहा है। और आजकल तो फूड वाउचर काफी सारे सुपरमार्केट्स और रेस्टोरेंट्स में भी यूज होते हैं, तो आप इन्हें ग्रोसरीज परचेज करने के लिए और रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मूवेबल एसेट्स। आप बहुत ज्यादा अमाउंट का टैक्स सेव कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी आपको मूवेबल एसेट्स परचेज करना अलाउ करती है। अंडर सेक्शन 17(2) कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज को गैजेट्स या अप्लायंसेस परचेज करना अलाउ करती है पर्सनल यूज के लिए, तो उन गैजेट्स की वैल्यू का सिर्फ 10% अमाउंट ही टैक्सेबल होगा और कंप्यूटर खरीदने पर तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। और कोविड के समय पर काफी सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन ऑफर किया था। नेक्स्ट इज लीव ट्रैवल असिस्टेंस। 4 सालों में 2 बार आप अपने फैमिली के साथ वेकेशन का कॉस्ट क्लेम कर सकते हैं जो टैक्स फ्री होता है। पिछले 2 सालों से कोविड के कारण कई सारे लोग ट्रैवल नहीं कर पाए, लेकिन अब कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और ऐसे में LTA कैन बी अ ह्यूज टैक्स सेवर। आपको फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही LTA को अपने CTC में इंक्लूड करना पड़ता है। किसी भी प्रकार के ट्रैवल का कॉस्ट क्लेम किया जा सकता है, जैसे रोड, रेल या फ्लाइट, और होटल स्टे या फूड का खर्चा क्लेम नहीं किया जा सकता और इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी इसे क्लेम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज इंटरनेट एंड फोन बिल्स। पैंडेमिक के समय पर काफी लोगों ने इंटरनेट और फोन बिल्स सबमिट करके इंटरनेट एंड फोन बिल्स का अमाउंट क्लेम किया था। सो अप टू द लिमिट प्रोवाइडेड बाय योर कंपनी अगर आप बिल्स सबमिट करते हैं तो इन बिल्स का अमाउंट टोटली टैक्स फ्री हो जाता है। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल एंड सब्सक्रिप्शंस। आपने न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया है तो टू द एक्सटेंट ऑफ बिल्स सबमिटेड और लिमिट प्रोवाइडेड बाय योर कंपनी आप इस अमाउंट पर टैक्स सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज NPS कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ये बेनिफिट काफी कंपनीज प्रोवाइड करवाती है और इस ऑप्शन का यूज करके काफी अमाउंट के टैक्स की सेविंग हो सकती है और रिटायरमेंट के लिए अच्छे खासे अमाउंट की सेविंग भी हो सकती है। आपके बेसिक पे का 10% तक का कंट्रीब्यूशन अमाउंट टैक्स फ्री हो सकता है अंडर सेक्शन 80CCD2। लेकिन टैक्स सेविंग के साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स भी है, जैसे लैक ऑफ लिक्विडिटी, यानी आप NPS से 60 इयर्स के होने तक अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते और रिटायरमेंट के समय पर भी सिर्फ 60% अमाउंट ही विड्रॉ किया जा सकता है। और इस ऑप्शन को ऑप्ट करने से आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाती है और शायद ये कुछ रीजंस है कि
काफी सारी कंपनीज जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन ऑफर किया है, फिर भी लोगों ने इसके लिए ऑप्ट नहीं किया है। नेक्स्ट वन इज रीलोकेशन अलाउंस। कई बार ना हमारा एम्प्लॉयर जॉब लोकेशन किसी दूसरे सिटी में चेंज करता है और ऐसे में रीलोकेशन का सारा खर्चा एम्प्लॉयर पे करता है, जो एम्प्लॉय के लिए टैक्स फ्री होता है, जैसे कार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पैकेजिंग चार्जेस, 15 डेज अकोमोडेशन कॉस्ट, ट्रेन एंड एयर टिकट्स वगैरह वगैरह। सो अब तक हमने ATC, ATD, ATCCD, सेक्शन 24B इन सब के बारे में तो काफी कुछ सुना होगा, लेकिन इनके अलावा अगर एम्प्लॉयर आपको आपका CTC रीस्ट्रक्चर करने का ऑप्शन देता है तो जो ऑप्शंस हमने अभी डिस्कस किए उनको जरूर कंसिडर करना चाहिए। और अगर आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और आपको क्या एक्शंस लेने होंगे, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे वीडियोस पहले देख पाओगे। एंड फाइनली इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कुछ सीखने मिला हो आज इस वीडियो से तो लाइक जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है।